बकरा ईद आ रही है और घर में बिरयानी की खुशबू ना हो, ये हो ही नहीं सकता। घर में कुर्बानी है और ग्रैंड दावत है, 20 से 25 अफराद के लिए खाना बनाना है, तो ये रेसिपी है आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि परफेक्ट बिरयानी बनाने के सारे सीक्रेट इस रेसिपी में मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आपके लिए एक बहुत बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है मटन यखनी बिरयानी। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक बिरयानी की रेसिपी है। मुकम्मल डिटेल के साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि अगर कोई पहली दफ़ा बिरयानी बना रहा है तो आसानी से बिरयानी बना ले। तमाम मसाले और हर चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 150 ग्राम सौंफ शामिल करेंगे, मसालों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। 100 ग्राम ज़ीरा जाएगा, 4 से 5 बड़ी इलायची है, 10 से 15 लौंग जाएंगे और 5 से 6 तेज़पत्ता हैं। एक बड़ा टुकड़ा जायफल का और एक बड़ा टुकड़ा ही जावित्री का शामिल किया है। 100 ग्राम इसमें जाएगी काली मिर्च, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के शामिल किए हैं और इसके अलावा साबुत धनिया भी शामिल करेंगे हम 100 ग्राम। तो ये सब तैयारी हमने यखनी की है। मैंने मीट लिया है मटन का और ये तकरीबन 4.5 किलो मटन होगा। 4.5 किलो मटन है, 4 किलो चावल हैं और 2 किलो आलू में हम ये बिरयानी बनाएंगे। तो ये तैयारी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है और जिस तरह से मैंने तैयारी की है हर चीज़ की, आप भी इसी तरह से पहले तैयारी करेंगी तो आपकी परफेक्ट बिरयानी बनकर रेडी होगी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ। तो सारा मटन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब जो मसाले हमने रेडी करके रखे हैं वो मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इतना पानी शामिल करना है कि गोश्त गल जाए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा यखनी नहीं रखनी है, पानी को हमने सुखा देना है। अब मैं इसे चूल्हे पे रखूँगी। पहले हाई फ्लेम पे हम इसे यखनी को पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को लो टू मीडियम पे हम यखनी को पका लेंगे और ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। इसे मैंने कवर कर दिया है। अब दूसरी तैयारी करते हैं। 2 किलो टमाटर हैं, इनमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के मैंने नमक शामिल किया है। पुदीने के पत्ते हैं, काफ़ी सारे पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च शामिल की है और धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून जाएगा। 2 टेबलस्पून ही ज़ीरा पाउडर जाएगा। साबुत मसाले शामिल कर देंगे जिसमें 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च और दालचीनी के टुकड़े 2-3 बड़ी इलायची शामिल कर दिए, थोड़े से लौंग शामिल कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने शामिल की है गोल वाली लाल मिर्च, ये तकरीबन 1 मुट्ठी भर के आप शामिल कर दीजिए। नेशनल का बिरयानी मसाला शामिल किया है, आप किसी भी ब्रांड का शामिल कर सकते हैं। 100 ग्राम आलू बुखारा शामिल किया है, खुश्क आलू बुखारा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बिरयानी में, ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके अलावा इसमें मैंने थोड़ी-सी इमली भी शामिल कर दी थी, खुश्क इमली, और 100 ग्राम इमली लेकर उसका पल्प बना लिया है इस तरीके से। अब एक तरफ हम आलू बॉयल करने के लिए रखेंगे। पानी में मैंने फूड कलर शामिल कर दिया है, ऑरेंज फूड कलर। आलू मैंने पहले से कटिंग करके रख लिए थे, छील के उन्हें कट कर लिया था और अब हम उन्हें उबाल लेंगे। तकरीबन हाफ़ डन हम बॉयल करेंगे, फुल डन बॉयल नहीं करेंगे। अगर हम आलूओं को मसाले के साथ ही शामिल कर देंगे तो आलू हमारे गल कर टूट जाएंगे। अगर आप कम क्वांटिटी में 2 किलो या 3 किलो बना रहे हैं चावल, तो फिर आप मसाले के साथ आलूओं को भून सकती हैं। तो दूसरी तरफ मैंने आलू बॉयल हो गए थे तो मैंने अब चावल बॉयल करने के लिए रखे हैं। कुछ खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं पानी में और नमक शामिल कर दिया है। इतना नमक हो कि जैसे चावलों में नमक ज़ाहिर होना चाहिए कि हमने नमक शामिल किया है। लेमन जूस शामिल करेंगे, 4 से 5 बड़े साइज़ के नींबू थे मेरे पास, वो मैंने शामिल किए हैं। अच्छा, मैंने चावल जो है 2 किलो अलग बॉयल किए थे और 2 किलो अलग, सेम प्रोसेस के साथ। इसी तरह नमक शामिल करना है, लेमन जूस और कुछ खड़े मसाले शामिल करके हमने चावल बॉयल करके जब चावल तकरीबन 90% हमने बॉयल कर लेने हैं, क्योंकि मैंने सेला चावल लिए थे तो मैंने 90% बॉयल किए थे। अगर आपके पास सुपर के चावल हैं तो वो आप 80% बॉयल करेंगी, वरना दम लगाते हुए आपके चावल टूट सकते हैं। चावल जब बॉयल हो जाएंगे तो इन्हें मैं छलनी में निकाल लूँगी सारे चावलों को। चावल बॉयल करके पहले रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने चावलों को बॉयल कर लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
अब हमारे चावल भी बॉयल हो चुके हैं, आलू भी और यखनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैंने एक बड़ा भगोना ले लिया है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल करनी है हमने। तो सबसे पहले मसाले को भूनेंगे। इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है, 1 किलो ऑयल मैंने शामिल किया है और 8 से 10 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, जो कि मैंने पहले से बनाकर रख लिया था। और इसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी जो थी वो भी पीस ली थी। तकरीबन आधा पाव हरी मिर्चें हम इस बिरयानी में शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका था, कलर आ गया था अच्छा सा। तो उसमें अब हमने ये जो टमाटर का मसाला पहले से तैयार करके रखा है वो शामिल कर देंगे और इस मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है, इतना कि टमाटर गल जाएं। आप चाहें तो ऐसे ही भून लें, चाहे तो कवर करके आप टमाटरों को गला लें। तो इसी तरह से ये टमाटर गल जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त सा एक मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ यखनी मैंने अलग कर ली थी, थोड़ी-सी यखनी मैंने बचाई थी और जो सारा गोश्त है वो मैंने अलग कर लिया था। अब वो इस मसाले में हम शामिल कर देंगे और मसाले के साथ गोश्त को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। गोश्त को भूनने के बाद हम इसमें चावल की तह लगाएँगे। इस सारे प्रोसेस को आपने बहुत ध्यान से और तवज्जो से देखना है और इतनी परफेक्ट और ज़बरदस्त आपने बिरयानी तैयार करनी है कि आपके मेहमान जो हैं आपसे इम्प्रेस हुए बगैर रह ना सकें। मटन बहुत अच्छे से भून चुका था, तो इसे मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा मैंने पतीले में ही रहने दिया है और यखनी भी शामिल कर दी थी। उसके साथ ही तमाम जो है मटन जो है मैंने 3 हिस्से निकाल लिए हैं और एक हिस्सा पैंदे के साथ ही है। अब इसमें हम बारी-बारी तह लगाएँगे, चावल शामिल कर देंगे और सबसे निचली तह में आपने कलर ज़रूर शामिल करना है, ताकि इक्वल तमाम बिरयानी में अच्छा कलर आ जाए। अब आलू भी इसके साथ शामिल कर देंगे और ऊपर एक तह हम मटन की और लगा देंगे। साथ ही एक तह दोबारा से लगाएँगे हम चावल की। इसी तरह तह दर तह आपने, क्योंकि बिरयानी ज़्यादा है, इसी तरह आपने बनानी है। फिर हम मटन की एक तह लगाएँगे और ऊपर से हम इसके चावल शामिल करेंगे और जो मसाला है, साथ-साथ यखनी है, वो भी हम शामिल करते जाएँगे। देखिए ऊपर मैंने दोबारा एक तह लगा दिया। अब जितना भी हमारे पास इमली का पल्प था, वो इस तह में हम शामिल करेंगे और मैंने काफ़ी सारी इमली गुठलियों के साथ भी इसमें शामिल कर दी थी। तो आलू भी शामिल कर दिए हैं जो बाकी के रह गए थे। आधे आलू हमने निचली तह में शामिल किए हैं और आधे आलू हमने ऊपर वाली तह में शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही मटन शामिल कर दिया है मैंने, जो बाकी का रह गया था वो सारा, और जितना मसाला और यखनी थी वो भी साथ ही शामिल कर दी है। अब इस तरीके से आपने कलर शामिल करना है जिस तरह से मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि कलर से ही बिरयानी बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक निकल कर आएगी। तो ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी जो है वो बन रही है और आपने इन सारी बातों का बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है। अब यहाँ पर 50 ग्राम के करीब जो है वो मैंने ऑयल शामिल किया है ऊपर से, ताकि हमारे जो चावल हैं वो कड़क भी ना हो, ज़्यादा सख्त ना हो और ज़्यादा नरम भी ना हो। तो ऑयल ये काम करेगा बिरयानी को परफेक्ट रखने के लिए। ऊपर वाली तह में हमने ये शामिल करना है। हम बिरयानी को 2 तरीके से दम लगाएँगे। अब यहाँ पर कवर कर देना है ताकि चावल हमारे अच्छे से गल जाएँ। चावल अच्छे से गल गए थे, वो मैंने हटाते हुए ढक्कन दिखाया नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भाप थी कि बिल्कुल भी बिरयानी नज़र नहीं आती। अब आप ये देखिए कि मैं किस तरह से इस सारी तहों को मिक्स कर रही हूँ। आपने सेम इसी तरह से सारी तहें जो हैं वो मिक्स करनी है। सेंटर से आपने चावलों को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, वरना चावल टूट जाएँगे। साइडों से आपने इन चावलों को मिक्स करना है, सारी तहों को इसी तरह मिक्स करना है। बहुत ही आहिस्तगी से के साथ आपने चारों अतराफ से आपने बिरयानी को मिक्स कर लेना है, बहुत ही आहिस्ता और अच्छे तरीके से। ये देखिए किस तरह परफेक्ट हमारी बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। चावल जो हैं वो गल चुके हैं, फुल डन हो चुके हैं हमारे चावल। बस थोड़ी-सी कसर है, जो कि हम दोबारा इसको दम लगाएँगे तो वो निकल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर लगे कि चावल ज़्यादा कच्चे हैं, तो आपने जब सेकंड दम लगाना है, तो उस वक़्त थोड़ा-सा छींटा पानी का शामिल कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने चारों अतराफ से बिरयानी को मैंने मिक्स कर लिया है। कहीं से भी ये नहीं कि मसाला रह गया या कहीं पर भी मटन शामिल नहीं हुआ चावलों में। तो हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। आपने भी इसी तरह
इस बिरयानी को मिक्स करना है, क्योंकि ये एक मेन पॉइंट है, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बनाई है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही मरहला समझ लीजिए कि बहुत ही नाजुक है और इसे आपने बहुत ही समझदारी के साथ यहाँ पर तह वाली बिरयानी का यही एक ट्रिक है, यही सीक्रेट है, आपने इसको इसी तरह हिलाना है। बिरयानी हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, ये देखिए हर चीज़ कलर वगैरह सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। अब सेकंड दम लगा देंगे हम यहाँ पर। टमाटर हैं, पुदीने के पत्ते हैं, लीमू है और 1 टेबलस्पून गरम मसाला भी ऊपर से हम छिड़क देंगे और जो हमने प्याज फ्राई करके निकाली थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त सा दम लग चुका है। आपको मैं जो है वो एंड दिखा नहीं सकती, लास्ट रिज़ल्ट नहीं दिखा सकती बिरयानी का, क्योंकि इसी तरह ये ढकी की ढकी बिरयानी दावत में जा चुकी थी। तो लीजिए जनाब, बिरयानी को मैंने कवर कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दिया था और 5 मिनट के लिए मैंने दम लगाया था। और एक बहुत ही ख़ास बात जिसका आपने बहुत ही ख़्याल रखना है, जब बिरयानी को दम लगाना शुरू करना है, तो आपने एक भारी तवा चूल्हे पर रखना है और फिर उसके ऊपर पतीला आपने रख कर दम लगाना है, वरना आपके चावल जल जाएँगे। और लो फ्लेम पर जब तवा गरम हो जाए, तो आपने लो फ्लेम कर देनी है और उसके ऊपर पतीला रख देना है और आपने फिर दम लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी रॉयल, रिच और फुल ऑफ फ्लेवर बिरयानी, यखनी बिरयानी बहुत पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मेहमानों का दिल जीत लेने वाली रेसिपी है, क्योंकि मैंने भी ये ख़ास दावत के लिए रेसिपी बनाई थी और ये इसी तरह ढका हुआ पतीला दावत में जब गया था, तो बाद में मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला था। मेरी बहुत ही तारीफ़ हुई थी। यकीन कीजिए इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी कि सबको बहुत पसंद आई थी। वीडियो को लाइक कीजिए, जाते-जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। होममेड फूड मेड विद लव। अल्लाह हाफ़िज़।